हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समरूपता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने समरूपता के बारे में पढ़ा है और उससे संबंधित कुछ नियमों को जाना है जो महत्वपूर्ण नियम थे। आज उन नियमों का किस प्रकार हमें प्रयोग करना है वह सब इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 cm, BC बराबर 4 cm, AC बराबर 5 cm, त्रिभुज PQR में PR 4 cm, QR 5 cm, RQ 3 cm है, तो समरूपता का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ हम इनका चित्र बनाकर देखते हैं। ABC और दूसरा PQR। माप लिखेंगे, AB 3 cm, BC 4 cm, AC 5 cm, PQR में PR 4 cm, PQ 5 cm, RQ 3 cm। तो यहाँ पर हम विकल्पों पर अगर ध्यान दें, RPQ दिया हुआ है तो RPQ हमें जो त्रिभुज का क्रम देखना है वो RPQ इस प्रकार से देखना है। तो RP जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम ABC में देखेंगे 4 सेंटीमीटर कौन सी है, ये वाली है BCA। तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 3, तो ये होगा हमारा BCA। तो BCA जो त्रिभुज है वो कौन सा होगा? त्रिभुज BCA और त्रिभुज RPQ ये दोनों समरूप होंगे, तो हमारा जो विकल्प होगा वो सही विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोई भी दो कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, उनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों। तो इनमें से बताना है B और C दोनों सही हैं, B और D दोनों सही हैं, A और D दोनों सही हैं, A और D दोनों ही सही हैं। तो यहाँ जैसा पिछले नियम में पढ़ा है, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा उसके संगत कोण बराबर हों। तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प है B और D सही हैं, तो जो B और D है वो विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC, हम यहाँ त्रिभुज ABC बनाते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें AB 4 cm, BC 6 cm और AC 7 cm है, और त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR जिसमें QR 12 सेंटीमीटर है, QR 12 सेंटीमीटर है, कोण A बराबर P है, कोण A बराबर कोण P के है और कोण B बराबर कोण Q के है। तो जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण भी बराबर ही होंगे। तो इस प्रकार ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। यहाँ PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, PQ भुजा की लंबाई। तो हम यहाँ पर संगत भुजाओं के समानुपात का नियम लगाएंगे। तो 4/PQ की लंबाई हमें ज्ञात नहीं है। AB भुजा AB/PQ और भुजा BC/QR। तो 4/x और 6/12, 6 2 जा 12 और 8 4 2 जा 8, तो x = 8 cm। तो हमारा जो आंसर है वो ए सही है। अगला प्रश्न है, EF का मान ज्ञात करना है। जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों के दोनों कोण A बराबर कोण D के है, कोण B बराबर कोण E के है और कोण C बराबर कोण F के है। तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपाती होती हैं, इसलिए AB/DE, AB/D, तो AB की वैल्यू है 6.5 और DE की वैल्यू है 3.9, बराबर होगा BC है 5.15 EF ज्ञात करनी है, इसलिए EF को EF लिख सकते हैं या X लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे पॉइंट से पॉइंट, तो 13 5 जा और 13 3 39। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 0.03, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो 3 बन जा 3.09 = EF। तो EF का आंसर आया है 3.09। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC FED के समरूप है। तो यहाँ हम चित्र बनाते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED के समरूप है। AB की वैल्यू x है, BC की वैल्यू x+2 है, EF की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, EF 12 सेंटीमीटर है, और ED की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है।
तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दिया हुआ है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया है। तो संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, x/12 इक्वल टू x + 2/18, 6 2 जा 6 3 जा, मल्टीप्लाई करते हैं 3x इक्वल टू 2x + 4, तो 3x - 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 आंसर। अगला प्रश्न है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। लड़के की छाया की लंबाई याद कीजिए। तो हम इसे इस प्रकार बनाएंगे, ये 4 मीटर प्रकाश स्तंभ है और इससे 3 मीटर की दूरी पर ये लगभग 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर का। इसकी छाया प्रकाश स्तंभ से जब छाया बनती है वो इस प्रकार बनेगी, तो ये छाया की लंबाई x है लड़के की। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे ये 3 मीटर दूरी पर है, ये समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों समरूप त्रिभुजों के आधार पर हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। तो संगत भुजाओं का अनुपात करते हैं। संगत भुजाएं ये हम इसे लिख लेते हैं A B C, और इसे बिंदु D और बिंदु E लिख लेते हैं। तो यहाँ त्रिभुज CDE और त्रिभुज CBA ये एक दूसरे के समरूप हैं, इसलिए भुजाओं का जो अनुपात है, छोटा जो त्रिभुज है उसमें आधार है 1.5 और बड़े त्रिभुज का आधार है 4। अब छोटे त्रिभुज की ये जो भुजा है इसकी वैल्यू है x, और जो बड़ा त्रिभुज है BC उसकी पूरी भुजा लिखेंगे। हम उसे 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस प्रकार करने से गलत हो जाता है, तो 3 + x पूरी भुजा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भुजाओं का अनुपात करते हैं। तो छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज दोनों की भुजाओं का अनुपात करेंगे। तो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ाया, 5 3 जा 15 और 5 8 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 8x इक्वल टू 9 + 3x, तो 8x - 3x इक्वल टू 9, 5x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/5 इक्वल टू 1.8 मीटर पर छाई आई। दी गई आकृति में AB समांतर PQ है, तो AB भुजा समांतर PQ है, और जब इस प्रकार समांतर होते हैं तो जो छोटा त्रिभुज बनेगा जैसे RBA वो बड़े त्रिभुज RPQ के समरूप होगा, तो हम उसी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और PQ का मान ज्ञात करेंगे। तो AB जो AB भुजा है हमारी, AB छोटे त्रिभुज की आधार है या छोटे त्रिभुज की ये भुजा है, तो x/ बड़े त्रिभुज की संगत भुजा लेंगे x + 10। इसका जो अनुपात है, जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा x/2, और इसकी जो संगत भुजा होगी तो वो पहले वाले सवाल में बताया जा चुका है, बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा RP होगी, तो अपॉन x/2 + x + 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x/x + 10 इक्वल टू x/2 अपॉन, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या LCM 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा +2, 2 से 2 डिवाइड और x से x डिवाइड। अब जो x + 10 इक्वल टू 3x + 2, 10 - 2 इक्वल टू 3x - x, तो 8 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 4। वैल्यू निकालनी है PQ की, तो PQ इक्वल टू है x + 10, तो x की वैल्यू है 4 + 10 इक्वल टू 14, हमारा आंसर होगा। ABC की भुजा BC पर स्थिर एक बिंदु D ऐसा है जहां BD बराबर 1/2 DC है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसका चित्र बनाते हैं। ये त्रिभुज ABC है और इसमें जो BD है वो DC का हाफ है, तो यहाँ बिंदु D होगा, जो DC है वो 2 होगा, तो BD हमारा 1 होगा, क्योंकि BD DC का हाफ है। अगर इसे हम 1 करेंगे तो इसको हाफ करेंगे। इसी के आधार पर हम मान निकालते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC। ABD जो छोटा त्रिभुज है इसका और पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। ऊंचाइयाँ सेम है इसलिए आधारों के आधार पर ही निकलेगा, तो 1 अनुपात, क्योंकि इसका आधार 1 है और बड़े वाले त्रिभुज का 1 और 2 3 है, तो इनका जो अनुपात होगा
1:3 अर्थात 1:3 ही आंसर होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि AB/AC बराबर BD/DC हो तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ चित्र में दिया हुआ है कि AB/AC बराबर है BD/DC। तो जैसा पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, ये समद्विभाजक प्रमेय होती है। तो समद्विभाजक प्रमेय के आधार पर जो AD है वो कोण A का समद्विभाजक होगा। यह 28 है तो पूरा कोण ये भी 28 होगा, पूरा कोण 56 डिग्री हो गया। एक कोण 60 डिग्री है, कोण B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 180 - 56 + 60, तो 180 - 116, तो इस प्रकार जो आंसर है वो 64 डिग्री। एक त्रिभुज XYZ में XY बराबर 12 सेंटीमीटर, YZ 18 सेंटीमीटर, XW YXZ के कोण का समद्विभाजक है। तो हम इसका चित्र बनाएंगे। यह है XYZ और इसमें कोण जो X है उसका समद्विभाजक है जो कि W है। तो YW और WZ का जो अनुपात है वो 4:5 है। तो यहाँ XY 12 सेंटीमीटर है, 12 cm, YZ 18 सेंटीमीटर है। तो हमें XZ निकालना है। तो समद्विभाजक प्रमेय के आधार पर हम निकालेंगे। तो समद्विभाजक प्रमेय के आधार पर होता है कि जब किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को जो है उसके अंतःभुजाओं के उसकी भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे XW/WZ = होगा XY/XZ। वैल्यू लगाते हैं। 4/5 = XY की वैल्यू 12/XZ, तो 4 3 जा, और XZ = 15 cm। तो तीसरी वजह पूछी है जो निकल चुकी है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।